श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर बानी श्री प्रकाश गुजराती प्रकरण 15। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सिंधी जाटी भाषा बोली में प्रकट होने वाला ये प्रकरण श्री इंद्रावती जी सदगुरु के विरह वियोग में अपने जीव को कोसते हैं, धिक्कार करते हैं। मुझा जीव अभागी रे हाणे तू जिन चुके हिन बेर, तो के किए निहिन अंधारे मंझा बेओ कढ़ंदो केर, बेओ कढ़ंदो केर। मुझा जीव अभागी रे। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु का विरह वियोग पुनः याद करते हैं। जब आपने दर्शन दे दिए तो आनंद में वो दुख की पल याद आ गई। यही तो इश्क की प्रेम की दीवानगी है। दुख और सुख दोनों में, खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत, यही ब्रह्म सृष्टि की रीत है। श्री इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को सिंधी जाटी भाषा में अपने दुख, अपने आत्मा का आवाज सदगुरु प्रति अपना अभिवादन, अपनी प्रार्थना को प्रदर्शित करते हैं। हे मेरे अभागी जीवात्मा, हाणे तू जिन चुके इन बेर, मेरी यानी समय। अब तू इस बार भूल न करना, सदगुरु पुनः प्रकट हो गए। तो के केनिहीन अंधारे मंजा, क्योंकि फिर इस अखंड ज्ञान के उपदेश इस प्रकार देकर इस झूठे अज्ञान एवं अंधकार रूपी संसार सागर से ये बेओ कड़ंदो के, बेओ यानी दूसरा, कड़ंदो निकालेगा। इंद्रावती अपने जीव को कहते अज्ञान एवं अंधकार रूपी संसार सागर से दूसरा कौन निकाल कर पार कराएगा। हे जीव जाग जा, गुण तू ही कड़ो नार संभारे, संदो सब सिपरियेन। सदगुरु ध्वनि ने जो मेरे साथ उपकार किए हैं उनको याद कर और विचार करके देख, इनके गुणों को याद कर। संदो सिपरियेन, मेरे बदनसीब जीव, जाग तू मुंजा जीव भागी, को सुते सारो थी मन। तू अपनी पर आत्म की पहचान कर जागृत हो जा जीव। मन की साहेबी में उसके वशीभूत होकर तू क्यों सो रहा है। मन तो हराएगा तुझे, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत मन ही करावे सुख साहिबी, मन ही करावे फजित। हे जीव तू मन के चलाने से चलता है, कभी अपने सदगुरु को याद कर। पेरा वेण तो के हा कड़िया से कुरो थियण मन बंजा। पेरा वेण
हे मेरे जीव, पूर्व में तूने सदगुरु धनी के सम्मान में जो ओजस्वी वचन बोले थे, जो गुण गाए थे, से कुरो थियण मन मंझा, थियण यानी विचार करना, वे सच्चे मन से बोले थे कि ऊपरी मन से जरा सोच कर विचार कर कहे। बुध मन तो ही जा बेही रे हंदा, अरे जीव ये मन और बुद्धि तेरे ही धरे रह जाएंगे। हाणे क्रोध कड़न दे साह, अब साह यानी हमारे धाम धनी प्रियतम, तुझे क्रोध करके निकाल के ले जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो बहुत कठिन होगा। हे जीव जाग जा तू, जीव निर्जो को थिए तो के अजान लगे गाय। निर्जो यानी निर्लज। हे जीव, तू इतना निर्लज क्यों होता है? तो के अजान लगे घाय, तुझे अब भी धनी के वचनों की चोट नहीं लगती। सिपरी संभारे करे, बूढ़ा को न उड़ाइए अरवा। सिपरी अपने प्रियतम धाम धनी, अपने धनी की याद करा है। हे पापी जीव, तू इस संसार को छोड़कर क्यों नहीं उड़ जाता? बिलखती हुई इंद्रावती रुदन करती हुई अपने जीव को कोसती है। जे तू चुके जीवहीन भेरा, तथा सुणज मुंजी गाल। हे जीवात्मा, यदि तू इस बार चूक गया तो फिर मेरी बात सुन ले। सुन मुंजी गाल, मेरी बात सुन ले तू। जीव कठंदु सजोरे तो के, मैं तेरी बुरी दशा करके इस शरीर से तुझे निकालूंगी। करे बूछा हवार, बूछा यानी बहुत बुरा। अगर जीव नहीं जागेगा तो बहुत बुरा हाल होगा। कठंदुस, अति जोर करके तुझे यातना, दुख, कष्ट, पीड़ा मिलेगी, तब तुझे छोड़ना पड़ेगा। अगेनी ते पूछी के ही जीव हाणे तू पाण संभाल। इंद्रावती जी कहते, पहले भी तूने धनी के साथ धाम न जाकर बुरा काम किया है। अगेनी ते पूछी के, पूछी यानी बहुत बुरा काम। जीव हाणे तू पाण संभाल, इसीलिए है जीवात्मा, अब तो तू कुछ अपनी संभाल कर ले। सजन तो के साणे घर कोठी नता, सजन हमारे धाम धनी, साणे यानी घर। हे जीवात्मा, अब तो तू कुछ अपनी संभाल कर ले। प्रियतम धनी तुझे हंस कर बातें करके परम धाम में बुला रहे। खिल्ली करीन था गाल, खिल्ली यानी हंसते हुए, करीन था करने लगी, गाल यानी बात। अपने मीठे वचनों से सदगुरु तुझे जगा रहे हैं। जीव जाग जा। हो ससुई सापण ईचोए, आउंडिया कोड़ मथा। हो ससुई सापण ईचोए, चोई यानी कहती है। संसार के झूठे आशिक मासूक के प्रेम का नमूना देखो। प्राणदार सुंदर साथ जी, ये सुंदर दृष्टांत महामती प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में दिया है, जो हमारे साथ घटता है। पुन्नू और सुसई की प्रेम कहानी है। सुसई नाम की मासूका भी अपने आशिक को पुन्नू से मिलने के लिए इस प्रकार कहती है, आउंडिया कोड़ मत्था। जो कोई पुन्नू की खबर लाकर मुझे देवे तो मैं अपने शरीर के करोड़ों बार सिर उतार कर उसे हाथ में दे दूं। पुन्नू संधि बधाई को आणे। अगर कोई पुन्नू का संदेश दे, टेकेडिया लाए हथा, तो मैं अपने शरीर के करोड़ों बार सिर उतार कर उसके हाथ में दे दूं। लाए हथा, हाथ में दे दूं। आइए श्रवण करें इस प्रसंग को। पंजाब प्रांत में ब्यास नदी के किनारे एक प्रेमी युगल की सुंदर कहानी है।
वहां रहने वाली एक औरत, एक सुकन्या, जिनका नाम था सुसई, जो कुम्हार की लड़की थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लड़की उस पार रहने वाले पुन्नू नाम के व्यक्ति से मोहब्बत करती थी और प्रतिदिन नदी पार करना, नदी पार करके उसके पार जाती थी। एक दिन ईर्ष्या के कारण किसी ने उसके मिट्टी के पके हुए मटके को, जिसके सहारे वह नदी पार करती थी, अपने प्रेमी को मिलने के लिए तैरने का साधन कुछ नहीं था तो मटका बनाती थी। मटका को पानी में उल्टा रख करके ऊपर बैठ जाती थी। मटके के अंदर हवा रहती है तो वो डूबने नहीं देती और पार चली जाकर के पुन्नू से मिलती थी। एक बार वो क्रोध में थी और किसी कारण किसी ने बदल दिया होगा और अंधेरे में निकली, देखा नहीं तो वो मटका, वो भी कच्चा था। पक्का होता तो पानी में नहीं गलता, पर कच्चा था। एक दिन ईर्ष्या के कारण किसी ने इसके मिट्टी के पके हुए मटके को, जिसके सहारे वह नदी पार करती थी, बदल कर उसकी जगह कच्चे मटके को रख दिया। जिसको प्रेमवश उसने नहीं देखा और नदी के मध्य में वह मटका लेकर के तैर रही थी, बीच में ही पिघल गया, फूट गया, जिससे वह पानी में डूबने लगी और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसकी आवाज को सुनकर उस पार से पुन्नू, इनका प्रेमी दौड़ के आया। जो उसका आशिक था वो नदी में तैर कर आया, किंतु नदी के वेग में दोनों बह गए और कहीं दूर जाकर वह पार लगी और पुन्नू की खोज करने लगी। कारण ये था, उसकी खोज में वह कहती है कि यदि कोई पुन्नू की खबर ला कर दे तो मैं उसको खुशी में अपना सर उतार कर दे दूं। गलती क्या की? ससुई को बचाने के लिए पुन्नू ने उसे किनारे की तरफ धक्का दिया, पर धक्का दिया तो जिसकी वजह सुसई तो पार लग गई, पर पुन्नू प्रति दिशा में, विरोधी दिशा में, जहां जल का प्रवाह ज्यादा था, पुन्नू को धक्के के वेग से उल्टा धार की तरफ बह गया और धार में पड़ जाने से बह के चला गया। वो मिल नहीं रहा था, ढूंढ रही थी। इसीलिए इस प्रसंग में बताया है, अगर सुसई कहती अगर कोई मेरा प्रियतम मेरे पुन्नू को मिला दे तो इनके बदले में मैं करोड़ों सर अपने हाथ से उतार करके इनके हाथ में दे दूं। इतना प्रेम से मेरा प्रेम है, मैं इतनी कुर्बानी दे सकती हूँ। ये वेण न नारिये फिट फिट रे बूढ़ा जीव। इंद्रावती जी कहती है, जीव तुझे बार बार धिक्कार है कि तू धनी के वचनों को ध्यान से नहीं सुनता। तो जो ठोपण बेओ को नाहरे, इस शरीर से तेरे समान अन्य कोई नहीं जो तुझसे पहले इन वचनों को देखे। ओठो यानी नमूना, तेरे जैसा कोई नमूना नहीं, तू ही श्रेष्ठ है। गिन इन गाल बेओ गणु लही, इन वचनों को देखे अर्थात तुम्हारे बाद ही गुण अंग इंद्रिया इन वचनों पर विचार करेगी। तो हे तो के सांगाए नवरे तू थियो को। इंद्रावती जी कहते हैं, इतना उपदेश पाकर भी तुझे पहचान नहीं होती। सांगाए यानी पहचान, न बरे ना हुई, तू थियो कोई, तू इतना निष्ठुर क्यों हो गया है। नार संभारे पाण पाही जो,
जे गाली करी न था पीरी। तू स्वयं विचार कर नार संभारे, पाण पाही जो कर देख के प्रीतम तेरे से बातें कर रहे हैं। पुनः याद कर सदगुरु ने क्या क्या कहा था जब तेरे साथ में थे। सेवेण तुमको विसारिये भूंडा, जे पीरी चेया तो के पाण। हे पापी जीवात्मा इंद्रावती जी अपने आप को कहते हुए कहती है, धनी के वे वचन तूने क्यों भुला दिए जो धनी ने तुझे तारतम ज्ञान के उपदेश प्रद वचन कहे थे। जे पीरी चेया तो के पाण, तेरे लिए ही कहे थे। जे वेण विचारिये हिकड़ो, तो हंद न छोड़िए निर्वाण। यदि उनमें से एक वचन पर भी विचार करे, हंद यानी अपना मूल ठिकाना अखंड परम धाम, तो हंद न छड़िए निर्वाण, तो निश्चय है कि तू अपने घर परम धाम को नहीं छोड़ सकता। अभागी तो केरे चुआ करमी, जे न पसा तो मेहाल। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी अंतिम चरण की चौपाई में कहते हैं, हे दुष्कर्मी जीव, अभागी तो के चुआ कर्मी। तू अभागी इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुझे धनी की पहचान नहीं है, चुआ पहचानना नहीं है। जे न पसा तो मेहाल, सतदान तो के चुआ सुहागी, जे करिए की भाल। किंतु यदि अब तू अपने आप को संभाल कर पहचान कर ले, तो तुझे 100 बार सौभाग्यशाली कहूंगी। भाल यानी एहसास। सतदान तो के चुआ सुहागी, तो अपने धनी, इनके लीला, इनके स्वरूप, इनकी वाणी को याद कर पहचान कर ले। अपने प्रियतम धाम धनी सदगुरु बन करके आए थे। इस प्रकार इंद्रावती जी अपने जीव को कोसती है, धिक्कार करती है कि तू क्यों नहीं पहचान कर पाया। इस प्रकरण 15 में इंद्रावती जी सदगुरु को संपूर्ण ढंग से नहीं पहचान पाने में जो वक्त गुआ चला गया है, अब फिर से नहीं आएगा, जो गवाया है उसे याद कर करके रोती है। सुंदर साथ जी सिंधी जाटी भाषा को भाषानुवाद करके मैंने आपके चरणों में रखा है। ये भावानुवाद अर्थ घटन मेरे सदगुरु श्री पंडित चेतन दत्त शास्त्री जी और गुढ़ा वाले पन्नालाल जी, पंडित धनीदास जी मास्टर जी, ऐसे परम विद्वानों के मुख से श्रवण कर किया है, वो प्रसादी के रूप में मैं आपको बांट रहा हूँ। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार, साथ में अंकुर पटियार जो इस वाणी को प्रचार प्रसार और एडिटिंग का काम कर रहे हैं, हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। इस चैनल को महारानी जी की कृपा चैनल का नाम है, इनको सब्सक्राइब करके आप अभी जागो और जगाओ का कर्तव्य को सफल करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।